नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल यूकेबी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित कक्षा 7 गणित विषय का अध्ययन करेंगे। यह हमारा अध्याय 7 है। इस अध्याय का नाम है अनुपात, समानुपात तथा एकीकी विधि। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशियो, प्रोपोर्शनल एंड यूनिटरी मेथड। यह हमारी प्रश्नावली 7.2 है। तो आइए प्रश्न शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, आधा मीटर कपड़े का मूल्य 360 है, तो 2 सही 1/3 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। तो हमें आधा मीटर कपड़े का मूल्य दिया हुआ है 360, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे। आधा मीटर को हम लिखते हैं, यानी आधे को हम कैसे लिखते हैं, आधे को लिखते हैं 1/2। ये हो गया हमारा आधा। तो लिखेंगे आधा मीटर कपड़े का मूल्य, आधा मीटर कपड़े का मूल्य हमारा कितना दिया है 360, तो 360 लिख लिया हमने। अब हमें 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकालना है, तो हम लिखेंगे 1 मीटर कपड़े का मूल्य। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य कैसे निकलेगा, अपना जी जो 2 है ये लिखा हुआ है ऐसे ही, देखो इक्वल टू के इस साइड लिखा हुआ है, ये मैं समझा देता हूँ। देखो ये 2 लिखा हुआ है इस साइड को, बीच की जी लैंग्वेज के बाद ये इक्वल टू लगा, तो ये इक्वल टू हमने लगा दिया, और ये 360 लिखा हुआ है, ये 1/2 में लिखा है। ठीक है, तो अब ये 2 का मल्टीप्लाई होगा इस साइड होगा 2 का मल्टीप्लाई, तो ये ऐसा लिखा जाएगा अपना कि 360 गुणा 2, 360 गुणा 2 जब करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा अपना 720। 720 हो जाएगा अपना एक कपड़े का मूल्य, एक कपड़े का मूल्य हो जाएगा 720। तो अपन को अब क्या आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 2 सही 1/3 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। अब हमें 2 सही 1/3 मीटर का मूल्य निकालना है, तो अब इसे सही बटे में दिया है तो इसे बटे के फॉर्म में निकाल लेंगे। सबसे पहले तो इसे बटे के फॉर्म में करेंगे, तो इसे देखो ऐसे लिखा हुआ है, ये तो 2 1/3 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको ये लिखा मतलब ये प्लस का साइन लगा रहता है, तो 2 + 1/3 ये लिखा हुआ है, तो इसके नीचे भी 1 मान लेंगे। तो अब जब इनका एलसीएम लेंगे तो इधर आ जाएगा 3। अब 3 को काटेंगे 1 से, तो 1 से 3 टाइम्स ही कटेगा, तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा जो आएगा ऊपर, तो 2 में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 जा 6 हो गया, और 3 से 3 कट जाएगा 1 टाइम में, तो 1 में मल्टीप्लाई 1 का होगा, तो प्लस का 1 ही आएगा, तो ये अपना हो जाएगा सही बटे से बटे में चेंज हो गया, तो आ जाएगा 7/3, यानी कि 7/3 अपना जो निकल के आ गया मीटर। ठीक है, ये मीटर निकल के आ गया। अब इसका क्या करना है, अपन को आगे सॉल्व करेंगे, तो इधर लिखेंगे अपन क्या, देखो 700 जी अपना जो मीटर निकल के आए वो लिख लेंगे अपन 7/3 मीटर, ये निकल के आ गया। अब अपन को कन्वर्ट कर देना है, तो इसको इंटू कर देंगे। अब हमको 7/3 कपड़े का मूल्य निकालना है, तो अब 7 कपड़े का मूल्य 7/20 में मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे अपन किसमें 7/720 में। तो अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से ये कट जाएगा अपना, तो ये काटेंगे इसे, तो ये 3 बन जा 3 3 4 जा 12 और 3 का 0 का 0। अब जब ये 7 गुणा 140 होएगा, तो ये सॉल्व होने पे आ जाएगा अपना कितना 1680। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड दिया हुआ है, 10 व्यक्ति एक दिन में 3 किलोग्राम चावल का उपयोग करते हैं, 15 व्यक्ति एक दिन में कितने चावल का उपयोग करेंगे। अब हमें 10 व्यक्ति का दिया है और 15 व्यक्तियों का निकालना है, तो ठीक है लिख लेते हैं जो हमें गिवन दिया, तो वो हम गिवन लिख लेंगे। तो 10 व्यक्ति एक दिन में कितने खा रहे हैं 3 किलोग्राम, 3 किलोग्राम। ठीक है, अब हमें एक दिन का निकाल लेना है, जो 10 व्यक्तियों का है, तो एक व्यक्ति का निकाल लेना है, तो एक व्यक्ति लिखेंगे अपन एक व्यक्ति। तो अब ये 3 लिखा, तो 3 का डिवाइड हो जाएगा इसमें, तो 3/10 किलोग्राम ये निकल आया एक व्यक्ति का, एक व्यक्ति इतना खा रहा है। ठीक है, तो अब इसमें आगे क्या दिया, 15 व्यक्ति एक दिन में कितने चावल उपयोग करेंगे। तो अपन को अब देखना है 15 व्यक्ति कितने, तो अपन 15 का निकाल लेंगे इसमें। 15 व्यक्ति एक दिन में कितने खाएंगे, ये तो एक दिन का था, तो ये हो जाएगा ऐसे ही का 3/10, और 15 का निकालना है, तो 15 का हो जाएगा इसमें गुणा,
तो ये हो जाएगा 15 का गुणा। तो अब ये 5 की टेबल से कट जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। तो अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये तो 3 3 जा 9, 9/2। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 की टेबल से ये कटेगा, 2 4 जा 8, 8 आ गया। फिर 8 के बाद लग जाएगा पॉइंट, पॉइंट लग जाएगा 4 के बाद, तो फिर पॉइंट के बाद लग जाएगा तो 10 हो जाएगा वो, तो 4 2 5 जा 10, तो इधर हो जाएगा 4.5। ये हो जाएगा अपने इस वाले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, 12 कुर्सियों का मूल्य 7500 है, तो 15,000 में कितनी कुर्सियाँ आएंगी। अब हमें 15,000 में कितनी कुर्सियाँ खरीदी जाएंगी हमारी, वो निकालना है। और ये 12 कुर्सियों का मूल्य दिया हुआ है, तो हमें जो दिया हुआ है पहले तो हम वो लिख लेंगे कि हमें 12 कुर्सियों का मूल्य कितना दिया हमें, 7500, ये हमारा गिवन दिया। जो 12 का दिया, अब हमें एक का निकाल लेंगे, एक कुर्सी का मूल्य कितना है, तो एक कुर्सी का मूल्य के लिए अपन 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 12 से डिवाइड करते हैं अपन, एक कुर्सी का मूल्य 7500 में 12 का डिवाइड करेंगे तो ये अपना कटने पे आएगा 625। तो 625 ये आ गया अपना एक कुर्सी का मूल्य निकल के। अब उसने आगे क्या पूछा, 15,000 में कितनी कुर्सियाँ, अब 15,000 में कितनी कुर्सियाँ आएंगी, तो 15,000 में ये 625 का डिवाइड दे देंगे तो अपने 15,000 कुर्सियों का मूल्य निकल जाएगा। तो लिखेंगे 15,000 में कुर्सियाँ निकालनी अपन को, तो 15,000 ऊपर आएगा और 625 नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये अपने जब कटेगा इसका तो ये हो जाएगा अपना कितना, 24 टाइम कट जाएगा। ठीक है, तो इसका आ जाएगा अपना 24 आंसर। नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, 40 किलोग्राम प्रति बैग वाले 25 बैग का मूल्य 7,750 है, तो 36 बैग चावल का मूल्य का क्या क्या होगा जबकि उसका वजन 50 किलोग्राम प्रति बैग है। अब हमें इनका निकालना है कि 50 किलोग्राम का कितना, 36 बैगों का कितना होगा। ठीक है, तो जो हमारा गिवन है पहले तो हम उसको लिख लेंगे कि 40 किलो लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे 40 किलोग्राम प्रति बैग वाले 25 बैग कितने दिए हमारे, 7,750, ये हमारे दिए हुए हैं। अब हमें कुल निकालने हैं तो हम कुल लिखेंगे, कुल कैसे निकलेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे अपन, तो 40 गुणा 25 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा ये 40 गुणा 25, तो ये हो जाएगा अपना 1,000। और ये बराबर में 750 दिया हुआ है, तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा। तो इसका करेंगे अपन, ये करेंगे नेक्स्ट लाइन में करते हैं, तो ये 7,750 डिवाइडेड बाई 1,000। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7.750, ये हो गया अपना। ठीक है, यह आया अपना निकल के 1 किलोग्राम का मूल्य। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे 1 किलोग्राम का मूल्य, ये अपना 1 किलोग्राम का मूल्य निकल के आया। अब आगे क्या पूछा है, तो 36 बैग चावल का मूल्य क्या होगा जबकि उसका वजन 50 किलोग्राम प्रति बैग है। ठीक है, तो अब 36 का निकालना, तो लिखेंगे अपन 36 बैग का वजन कितना दिया अपना, 50 किलोग्राम, तो लिखेंगे 50 किलोग्राम। ठीक है, और इसका फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों का निकाल देंगे, तो 36 गुणा 50 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आएगा अपना 1800 आएगा। अब अपन को क्या करना है, तो अपना ये कुल बैगों का वजन निकल के आ गया 1800। अब अपन को 1800 निकल के आ गया, तो अब तो एक बैग का मूल का गुणा कर देंगे इसमें, तो इसमें अब नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 1800 किलोग्राम, जो कि अपना कुल निकल के आया, का मूल्य का इधर कुल आ जाएगा, कुल मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 1800
गुणा 7,750। जब अपन इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 13,950। ये अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 5वां। 12 पेन प्रति पैकेट वाले 39 पैकेटों का मूल्य। अब हमें 12 पैकेट वाले पेन खरीदो, 39 खरीदे, तो ये लिखा हुआ है, मूल्य दिया हुआ है 374.40 है। तो 10 पैकेट प्रति पैकेट वाले 52 पैकेटों की कीमत क्या होगी। अब हमें इसकी कीमत निकालनी है, इसकी 10 पेन प्रति पैकेट वाले 52 पैकेटों की कीमत निकालनी है। ठीक है, तो आइए जो हमारा गिवन दिया हुआ है तो वो हमको लिख लेना है। तो 12 पेन प्रति पैकेट वाले 39 पैकेटों का मूल्य कितना दिया हुआ हमारा 374.40, ये हमारा दिया हुआ है। अब हमें कुल पैकेटों की कीमत, कुल पैकेट कितनी पेंसिल है, कितने पेन है उसमें, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो वो हमारे कुल निकल आएंगे। तो कर देंगे 12 गुणा 39, तो 12 गुणा 39 करेंगे तो ये अपना सॉल्व होने पे आएगा कितना, ये आ जाएगा 468। ठीक है, और अपना दिया हुआ है यहाँ पे टोटल कीमत दी हुई है रुपये में, यहाँ पे 374.40, तो इसके डिवाइड कर देंगे तो लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में अपन एक पेन की कीमत निकाल लेंगे। एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य निकालेंगे तो ये दिया हुआ 374.40 अपॉन डिवाइड कर देंगे इससे। ठीक है, 468 इसका डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ है, तो 10 पेन प्रति पैकेट वाले 52 पैकेटों की कीमत। अब हमें 10 पेन वाले निकालने हैं तो लिखेंगे 10 पेन प्रति पैकेट वाले 52 पैकेटों की कीमत कितनी दी हुई है अपनी, तो इन दोनों का गुणा करके कर देंगे, इस दोनों का गुणा और उसमें से उनका इंटू करा देंगे। तो पहले तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 10 गुणा 52, तो इसके जब गुणा करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा 52 ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट में आएंगे अपन 52 निकला है, 52 पेनों का मूल्य। अब 52 पेन कितने के खरीदे गए उसका मूल्य ज्ञात करना है तो लिखेंगे 520 पेनों का मूल्य कितना होगा अपना 520, तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा। और जो एक पेन का मूल्य जो इसका गुणा आ जाएगा यहाँ पे, तो 374.40 अपॉन 468। जब अपन इसका गुणा डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना कटने पिटने के बाद आ जाएगा 416। ये अपना आंसर होएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट छठवें क्वेश्चन पर आते हैं। छठवां हमारा दिया है 40 किलोग्राम चीनी का मूल्य 241.20 है, तो 550 किलोग्राम का मूल्य क्या होगा। अब हमें 50 किलोग्राम का मूल्य निकालना है, तो हमारा जो गिवन पार्ट है हम पहले वो लिखेंगे 40 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना दिया हमारा 241.20। ठीक है, 241 दिया हुआ है। तो अब निकालेंगे एक चीनी का मूल्य, तो लिखेंगे 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य। अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य निकालने के लिए अपन को 40 का डिवाइड करना पड़ेगा इसमें से, तो 241.20 डिवाइडेड बाई 40। अभी ये इतने ही छोड़ दो, सॉल्विंग नहीं करो। ठीक है, एंड में करेंगे। अब आगे क्या दिया क्वेश्चन, तो 50 किलोग्राम का मूल्य क्या होगा। अब हमें 50 किलोग्राम का मूल्य निकालना है, तो लिखेंगे अपन 50 किलोग्राम का मूल्य। 50 किलोग्राम का मूल्य क्या होगा, तो
तो 50 का इसमें गुणा कर देंगे, 241.20 अपॉन 40। अब जब इसे इसका गुणा और भाग करेंगे, गुणा भाग करने पे इसकी वैल्यू आ जाएगी अपनी कितनी, 302.125। ये हो जाएगी अपने इस वाले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन दिया हुआ है, 9 किलोग्राम चीनी का मूल्य 241.20 रुपये है, तो 50 किलोग्राम का मूल्य क्या होगा। अब हमें 50 किलोग्राम का फिर से मूल्य निकालना है। सेम ऊपर का तरह का क्वेश्चन है, आप चाहें तो वीडियो रोक के इस क्वेश्चन को स्वयं करके देख सकते हैं। आइए हम करके दिखाएं। इसको देखो, 9 किलोग्राम तो लिखा हुआ है, तो जो गिवन है हम पहले तो वो लिख लेंगे। तो 9 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना दिया हुआ है, 241.20 ये हमारा दिया हो। अब हमें 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य निकालना है, तो लिखेंगे 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य। 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य निकालने के लिए इसका डिवाइड कर देंगे इस वाली सवाल, इस क्वेश्चन में 9 का। तो 9 का डिवाइड करें, अभी इतने ही पर छोड़ दो, ठीक है। अब आगे क्या पूछा है, तो 50 किलोग्राम का मूल्य क्या होगा। तो हमें 50 किलोग्राम का मूल्य निकालना है, तो लिखेंगे 50 किलोग्राम का मूल्य, 50 किलोग्राम का मूल्य के लिए उसका 50 से गुणा करा देंगे इसका हम, 241.20 अपॉन 9। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कराने पे आ जाएगा हमें 1342.78। ये हो जाएगा अपने इस वाले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक प्राइवेट स्कूल में 250 छात्रों की फीस ये दी हुई है 34500 है, तो 62 छात्रों की फीस कितनी होगी। यानी कि हमें इतनी छात्रों की फीस निकालनी है। तो आइए जो गिवन है हम वो लिख लेंगे, 250 छात्रों की फीस हमें कितनी दी हुई है, 30,000, 3 लाख इतनी दी हुई है, 37,500 दी हुई है। अब हमें एक छात्र की फीस निकालनी है, तो लिखेंगे एक छात्र की फीस, एक छात्र की फीस निकालनी, तो इसका 37,500 में डिवाइड कर देंगे उसका 250 का, जिसका जब डिवाइड करेंगे हम तो इसे काटने पे आ जाएगा 150, तो 150 निकल के आ गई। अब आगे क्या पूछ रहा है, तो 62 छात्रों की फीस कितनी होगी। 62 छात्रों की फीस कितनी होगी, तो हम लिखेंगे 62 छात्रों की फीस। अब इसका गुणा हो जाएगा इसमें से, तो ये 62 में गुणा हो जाएगा अपना 150 का। एक छात्र की फीस में से 62 की निकालनी, तो 150 का गुणा कर देंगे, तो अपनी 62 छात्रों की फीस निकल के आ जाएगी। तो जो ये आ जाएगी 9300, ये हो जाएगा अपने इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अगला हमारा नेक्स्ट 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक स्कूटर 15 लीटर पेट्रोल में 255 किलोमीटर चलता है, 374 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना पेट्रोल लगेगा। अब कितना पेट्रोल लगेगा इसमें हमें वो ज्ञात करना है। तो हमारा जो गिवन है वो हमारा 15 लीटर गिवन है, तो लिख लेंगे 15 लीटर पेट्रोल में कितना जा रहा है वो, 255 किलोमीटर 200। अब एक लीटर का निकालना है, तो हमें 15 का डिवाइड कर देंगे, तो हम निकालेंगे 1 लीटर बराबर करेंगे 255 अपॉन 15। जब इसका डिवाइड करेंगे अपन, तो ये आ जाएगा अपना 17 टाइम्स 17 किलोमीटर निकल के आ जाएगा। अब आगे क्या दिया, आगे दिया हमें 374 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना पेट्रोल लगेगा। अब हमें कितना पेट्रोल लगना है तो वो हम निकालना है, तो हम लिखेंगे 300 कितने का निकालना है, 374 किलोमीटर दूरी।
इतनी दूरी का निकालना है। तो हमारा जो 374 दिया हुआ है वो हम इस वाले किलोमीटर से डिवाइड कर देंगे इसका। तो लिखेंगे 374 का डिवाइड करेंगे अपन 17 से। तो जब इसका डिवाइड करेंगे तो ये अपना पूरा पूरा 22 बार कट जाएगा। तो इसका 22 आंसर। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन दिया हुआ मैं, जॉन 120 किलोमीटर दूरी 5 घंटे में तय करता है, तो वह 8 सही 1/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। अब हमें 8 सही 1/2 को पहले इस बटे में सही बटे में है तो इसे बटे में के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको कर लेंगे पहले, 8 सही 1/2 लिखा हुआ है तो इसको अपन लिखेंगे 8 + 1/2। अब 8 के नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 मान लिया। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम 2 आ जाएगा। अब 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो इधर जाएगा नहीं, तो 2 का गुणा 8 में हो जाएगा। तो 8 बन जाएगा 2 जा 16 + 1 का 1, ये हो जाएगा 17/2। ये सही बटे से बटे में कन्वर्ट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो यानी 5 घंटे में कितना जा रहा है वो 120 किलोमीटर। तो लिखेंगे 5 घंटे में, 5 घंटे में 120 किलोमीटर ये जा रहा है। अब 1 घंटे में कितना जाएगा तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 घंटे में कितना जा रहा है 120 डिवाइडेड बाई 5, ये करेंगे तो अपना आ जाएगा 24 किलोमीटर। ठीक है, कट जाएगा जी। अब ये अपन ने सही बटे का चेंज कर लिया है इस बटे में। तो ये क्या पूछ रहा था, वह 8/1/2 घंटे 8 सही 1/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो यानी कि 17/2। तो इसको अपन ने इसमें कन्वर्ट किया तो इसे लिखेंगे 17, इसकी जगह 17/2 घंटे में कितना जा रहा वो, तो अपन इसका गुणा कर देंगे इससे। तो लिखेंगे 17/2 गुणे 24। अब 2 से ये कट जाएगा, 2 बन जा 2, 2 जा 4। तो अब ये इसका मल्टीप्लाई होगा 17 × 12। जब इसका मल्टीप्लाई होएगा तो ये हो जाएगा 204। ये हो जाएगा अपने इस वाले क्वेश्चन का आंसर। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।